जो भी भारतीय जनता पार्टी को जिस सीट पे हराएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट करेगा राजपूत समाज। कि अब की बार भाजपा को हम लेके आए थे और हम ही गिराएंगे, भाजपा से लड़ाई। संजीव कुमार, आप देखें न्यूज़ 1। हम पहुंचे हैं ननौता में, जहां पर राजपूत समाज के द्वारा एक क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन किया गया था। मेरे साथ बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे युवा हैं यहाँ पर। इनसे जानते हैं कि अब की बार मुजफ्फरनगर लोकसभा या कैराना लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा पे लेकर क्षत्रिय समाज ने अब की बार क्या निर्णय लिया है। आपका नाम? मेरा नाम प्रताप चौहान है। प्रताप चौहान जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज ननौता में क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन किया गया है, क्या कारण हुआ? आज कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो गए आज क्षत्रिय समाज ने यहाँ महापंचायत का आयोजन किया था और उसमें क्षत्रिय समाज की सर्व सहमति से और संघर्ष समिति की सहमति से निर्णय यह लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो वोट दी जाएगी और जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, जो भी प्रत्याशी किसी पार्टी का है, उसको भरपूर समर्थन रहेगा क्षत्रिय समाज का। मंच से बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है कि हमारा जो इतिहास था वो भी कुछ जातिगत लोगों ने चुरा लिया। इतिहास विकृतीकरण भी एक मुद्दा था भाजपा से नाराजगी का। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने हमें अंडर एस्टिमेट किया, हमारा अपमान किया, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बाद जो है और बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट के जो हमारे खिलाफ रही है, हिस्सेदारी की बात का भी बहुत बड़ा मुद्दा था कि टिकट भी काट दिए गए इस बार। और भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज को अपना वोट बैंक मानने का काम किया था। इस मिथक को हमें तोड़ना है और इतनी सब नाराजगियों के चलते आज निर्णय यह लिया गया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को जिस सीट पे हराएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आज महाकुंभ में लाखों की संख्या में कई राज्यों से आदमी पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो है हरियाणा से, दिल्ली से और आसपास के 20-25 जिलों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। साथ साथ उत्तराखंड से राजस्थान तक के लोग यहाँ पहुंचे हैं और सबका मन यही है कि राजपूत समाज जहाँ भी है भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। राहुल जी, आपका नाम? ठाकुर सिंह, जिला अध्यक्ष किसान मजदूर संघ। यहाँ पर आज एक महाकुंभ का आयोजन किया गया जिसकी जो पूर्ण सिंह के द्वारा गांव-गांव जाके अलग जगाई गई थी कि राजपूत समाज एक है, राजपूत समाज एक है और वो जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट करेगा। क्या निर्णय हुआ पंचायत में? निर्णय हो तो गया, आपको नहीं पता? जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट करेगा राजपूत समाज अब की बार। आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, आज एक ननौता की धरती पर महाकुंभ, राजपूत महाकुंभ का आयोजन, जब लाखों की संख्या में आदमी पहुंचे थे, क्या पंचायत ने निर्णय लिया है, क्या आगे की रणनीति होगी? निर्णय यही लिया गया है कि अब की बार भाजपा को हम लेके आए थे और हम ही गिराएंगे, ये अब टारगेट कर दिया है पूरे भारत के अंदर। भाजपा से लड़ाई है, कैंडिडेटों से लड़ाई है? भाजपा से लड़ाई है। क्या कारण? कारण 80 सीट कटना, 80 सीटों को उन्होंने खत्म कर दिया, अब आके सीधे के हराना है। आपका नाम? ठाकुर सुजीत सिंह। आज ननौता में पहुंचे जी, भारी संख्या में राजपूत समाज एकत्रित हुआ है जी। क्या कारण होगा कि एक राजपूतों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? कारण यही है जी, हमारा कोई साथ नहीं देता है और सबने मतलब सोच लिया है अब कुछ नहीं है। राजपूत घर में रहता है, किसी की नहीं सुनता है ना कुछ करता है, तो ये उनकी गलत फहमी है। जो समझने वाले हैं हम सारे एक है ना, हमें मतलब कोई बिखारने की कोशिश कर रहा है तो उनकी कोशिश असफल है। और जो कहते हैं जाट लैंड, हम उनको समझाना चाहते हैं राजपूत लैंड है और रहेगा। नेपाल से आज एक बहुत बड़ी सभा हुई है राजपूतों। हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण है कि राजपूतों को सभा करने का मौका मिला है? देखो जी, राजपूतों की सभा करने का यो कारण है, अक ये कहें अक यहाँ तो जाट लैंड है। जब जाट लैंड है और कहर जाट ही किसान है, राजपूत किसान ही नहीं है। जब राजपूत किसान नहीं है, राजपूत वोट दे के सब भाजपा को बना हुआ था। जब राजपूत किसान नहीं है, जाट लैंड है, तो अब क्या दिखा देंगे कि राजपूत लैंड में है। और एक बात और कहेंगे, कहने लगा कि वहाँ दिल्ली में जाकर जाटों ने मुगलों को हराया। मैं नेपाल सिंह नकला पितौर से बोल रहा। उनका इतिहास में नाम कहाँ है, कहीं दिखा दो। वे नु कहे जाटों ने दिल्ली में जाकर मुगलों को हरा कर राज करा। जाटों का कोई भी इतिहास बता दो, अगर जाटों ने मुगलों को जीता, राजपूतों ने अपने सिर कटवा का और जब जीता, जब कोई भी इतिहास बता दो, कहने लगा जाटों का यहाँ इतिहास है और यो नहीं है इनका। आपका नाम? चंद्रहास कुंडीर। चंद्रहास कुंडीर जी, आज ननौता की धरती में बहुत बड़ा राजपूत महाकुंभ हुआ है जी। राजपूतों को क्या कारण है कि महाकुंभ करना पड़ा? इस सरकार ने राजपूतों की उपेक्षा की है, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको नजरअंदाज करने का नतीजा है कि जो लाखों की संख्या में आज महाकुंभ सरकार के विपरीत निर्णय लेने के लिए मजबूर हुआ है। राजपूत समाज ने क्या निर्णय लिया है? ये निर्णय कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको वोट देना है।
किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में समर्थन नहीं किया। हाँ जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को रखता हो उसको समर्थन दिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग और युवा थे, उनके द्वारा बताया गया है कि मुझे ये सहारनपुर के ननौत्ता में क्षत्रिय राजपूत महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था उसमें अब की बार राजपूत समाज ने निर्णय लिया गया है कि जो भी बीजेपी पार्टी को हराएगा वो राजपूत समाज उसे ही समर्थन करेगा। ताऊ जी, आपका नाम? हेम सिंह। हेम सिंह जी। आज ननौत्ता में बहुत बड़े राजपूत जो बीजेपी को हरावेगा उसे वोट करेंगे। हमारे कुछ लोग लगातार बीजेपी वालों को हमारे घर लेके आ रहे हैं कि वोट बीजेपी को करनी है। कोई नहीं लेता, कोई नहीं देता कपड़ा को, कोई वोट नहीं देता, कोई नहीं किसी काटे देता। लगातार बीजेपी के जो अब के बाहर नहीं दे रहे, आने वाले का स्वागत है, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ जाके सब। ऐसा था। मेरा नाम आचार्य अजीत सिंह है। आज ननौत्ते में बड़ा अच्छा महाकुंभ हुआ और ऐसा महाकुंभ हुआ कि इस कुंभ में आने वाला प्रत्येक क्षत्रिय वीर जैसे कुंभ में नहा के पवित्र हो जावे ना, जैसे कुंभ में नहा के पवित्र हो जावे तो यहाँ के वो पवित्र हो गया। और एक चोर बनिया के वहाँ गया और बनिया से कहने लगा कि उसे चोरी करनी थी वहाँ, तो बनिया से कहने लगा भाई तू कहाँ सोवे, दुकान में सोवे या घर सोवे? वो कहने लगा भाई घर सोऊं, दुकान में सोऊं ना भी सोऊं। तो भैया बीजेपी की क्या हुई बात है, हम इसे दें और हो दे ना दे। अच्छा, अब की बार भारी विरोध है बीजेपी। अब की बार ऐसा विरोध है कि ऐसा विरोध हमने भी जब से जन्म लिया है और जब से हमारे बड़ों ने जन्म लिया, हमने देश धर्म और संस्कृति के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को बनाने में, उसका निर्माण करने में और उसे स्थापित करने में अपने तन मन धन से सहयोग किया। जैसा कि वक्ताओं ने बोला है कि अब पूरे भारत में ही राजपूत समाज एकत्रित होकर बीजेपी को हराएगा। वो इसीलिए हराएगा क्योंकि इन्होंने जो इसके कर्णधार थे, जो इसकी नींव में थे ना, जब किसी की नींव हिल जा मकान की तो मकान अपने आप गिर पड़ता है। आपका नाम? मैं सुबेदार मेजर वेदपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मजदूर संगठन। आज किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह के द्वारा एक ननौत्ता में महाकुंभ का आयोजन किया गया था जिसमें राजपूतों को एकत्रित बुलाया गया। ये महाकुंभ नहीं, बहुत बड़ा कुंभ था ये, और इसके अंदर जो है बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है कि बीजेपी को किसी की भी मतलब वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसने हमारे समाज के साथ जो है दुर्व्यवहार किया है। सहारनपुर से लेकर आगरा तक भी कोई एक टिकट नहीं दिया। जनरल वीके सिंह जैसे का टिकट काट दिया, सहारनपुर से टिकट काट दिया। तो ये टिकट काटने की लड़ाई थी या बीजेपी में अपना वर्चस्व बचाने की लड़ाई थी? लड़ाई ये थी कि हमारे जो पुराने जो हमारे वंशज हैं उनको चुराने के लिए, जैसे कि सांसद ने प्रदीप चौधरी ने उसमें लिखवा दिया कि गुज्जर महासम्राट, जबकि वो गुज्जर नहीं था, वो राजपूत था।